अब निर्देशांक ज्यामिति देख लो, है ना। छठवां चैप्टर है ये। हैं? कौन सा है? निर्देशांक ज्यामिति। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति है। पढ़ डाले हो पहले का, 9वीं 8वीं में पढ़े हो ना निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। पहले दो ही अक्षर पढ़ते थे, एक्स और वाई करके, ऐसे ही तो पढ़ते थे, दो ठो। ये एक्स अक्षर होता था, ये वाई अक्षर होता था, ये क्या होता था? जीरो नहीं होता था यार, मूल बिंदु है वो, है ना, मूल बिंदु है। अब इसका 4 पार्ट पढ़ोगे, इसका अपोजिट और इसका अपोजिट, दोनों जो एक्सिस है मतलब अक्ष है, उसको हम लोग क्या करेंगे? अपोजिट कर देंगे। तो होता क्या है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। समझना ध्यान से, बहुत सारा इसमें से ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा और क्वेश्चन भी निकलेगा, ठीक। ये वाला जो है वो क्या कहलाता है? एक्स अक्ष, या इसी को अंग्रेजी में एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक। ये वाला जो है वो क्या कहलाता है? वाई अक्ष, या इसी को क्या कहोगे? वाई एक्सिस। एक्स के अपोजिट में ये वाला है तो इसको क्या कहोगे? एक्स डैश। और वाई के अपोजिट में ये वाला है तो इसको क्या कहोगे? वाई डैश। मूल बिंदु सेंटर में क्या है हम लोग का? ओ है। यहां से ये क्या होता है? बढ़ते जाता है अलग अलग भाग में, है ना, पॉइंट पॉइंट। ये मूल बिंदु है ना, ये क्या है? मूल बिंदु है। इसको क्या करते हैं? ओ से प्रदर्शित करते हैं, या जीरो से, ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ, मूल बिंदु को ओ से क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि मूल बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ओरिजिन, इसलिए मूल बिंदु को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। जीरो से प्रदर्शित नहीं करते, प्रदर्शित ओ से करते हैं, लेकिन उसका मान जो होता है वो कितना होता है? मूल बिंदु ओ जो है वो कितना के होता है? 0 0। इसको उसका क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। मूल बिंदु का क्या कहोगे? क्या कहोगे? कोटि। अब देखो, कुकुर वाला कोटि नहीं है, हाँ, ठीक, ऑर्डिनेट है। तो ये मूल बिंदु ओरिजिन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओ। इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, कहीं से भी आओ, यहां पर जब भी पहुंचोगे इस सेंटर में, वहां पर का वैल्यू क्या होगा? 0 0 ही होगा, ठीक, समझे इतना? अच्छा, अब समझो, समझते जाना। जो मूल बिंदु है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, इसका ओ से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान कितना होता है? 0 0। अब ये 0 0 क्या है? तो 0 0 है ये जो निर्देशांक बनेगा हम लोग का, निर्देशांक। निर्देशांक कहने का मतलब, निर्देशांक दो भाग में विभाजित होता है, निर्देश और अंक, मतलब अंकों का निर्देशन करना, है ना। कौन अंक कहाँ कहाँ पर है उसको जो बताते हैं वही हम लोग का क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमेशा एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखाता है, एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखाता है। कहने का मतलब जो भी हम लोग वहां पर लिखेंगे संख्या 3 4 5 6 2 1 जो भी, तो शुरू वाला किसको प्रदर्शित करेगा? एक्स अक्ष में चली गई संख्या को प्रदर्शित करेगा, और सेकंड वाला किसको प्रदर्शित करेगा? वाई अक्ष में जितना स्टेप तुम लोग जाओगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक जो भी है वो उसको प्रदर्शित करेगा। समझ गए इतना चीज? अगर मैं बोलूं किसी बिंदु का निर्देशांक 3 और 2 है, तो उसका कहने का मतलब क्या है? एक्स अक्ष में कितना चलोगे? 3 चलोगे, और वाई अक्ष में कितना चलोगे? 2 चलोगे, और दोनों को जा करके जोड़ोगे तो जहां पर बिंदु दोनों कटेगा वही हम लोग का क्या बनेगा? निर्देशांक बनेगा, कोऑर्डिनेट बनेगा। समझ गए इतना चीज? अब समझो, ये तो हो गया निर्देशांक हम लोग का इस फॉर्मेट में। एक्स अक्ष हम लोग का धनात्मक रहता है, और वाई अक्ष भी क्या होता है? धनात्मक होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष धनात्मक होता है, उसके अपोजिट एक्स डैश और वाई डैश क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो तीसरा चीज याद रखना, एक्स व वाई जो अक्ष है
ये दोनों एक्सिस हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और एक्स डैश व वाई डैश ये दोनों अक्ष हमेशा कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। समझे इतना चीज? एक्स अक्ष में चल दो, 0 के बाद इधर कहाँ आएगा 1, इधर आओगे 2, इधर आओगे 3, इधर आओगे 4, ये आएगा 5 और ये आएगा 6। इसके अपोजिट एक्स डैश में उल्टा चलेगा, ये -1 चलेगा, -2 चलेगा, -3 चलेगा, -4 चलेगा और -5 चलेगा। वाई अक्ष प्लस में रहता है तो ये चलेगा +1, +2, +3, +4, +5 और +6। उसके अपोजिट ये वाला माइनस में चलेगा, -1, -2, -3, -4 और -5। समझे? सबको समझ आ गया? ये वाला जो है ये कहलाता है हम लोग का क्या, प्रथम चतुर्थांश। इसे क्या कहोगे, प्रथम चतुर्थांश, है ना। मतलब इसको अगर 4 भाग में बांट रहे हैं तो ये 4 भाग का कैसा है, पहला भाग है। समझ गए? उसके बाद ये वाला कौन सा जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। उसके बाद कौन सा जाएगा, उसके बाद हाँ, अब 4 हम लोग के पास क्या है, चतुर्थांश है। अब अलग अलग चतुर्थांश में जो प्लस माइनस का मान होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा ना, होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये हम लोग का क्या है, द्वितीय चतुर्थांश। शॉर्टकट लिख रहा हूं ना। ये हम लोग का कौन सा है, तृतीय चतुर्थांश। और ये हम लोग का है चतुर्थ चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश हो गए। हाँ, अब इन 4 चतुर्थांश में समझो बात को, कैसा कैसा है उसको। इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी। पहला वाला तो सबको पता रहता है, पहला क्या होगा, प्लस प्लस होगा। दूसरा वाला प्लस माइनस होगा कि माइनस प्लस होगा, इसमें बड़ा दिक्कत आता है। तो सिंपल समझो, हम लोग लिखते कैसे हैं, एक्स और वाई, इसी फॉर्मेट में लिखोगे निर्देशांक। आप समझो एक्स में ले रहा है तो एक्स हम लोग का कहाँ है, ये वाला है। यहां पर जाओगे तो एक्स इधर चलोगे, वाई इधर चलोगे, तो एक्स इधर चलोगे तो एक्स कैसा है, माइनस में है, तो इसलिए शुरू वाला क्या होगा, माइनस। वाई में चलोगे तो वाई कैसा है, प्लस, तो इसलिए सेकेंड वाला क्या रहेगा, प्लस। ठीक, इसमें आओगे एक्स में चलोगे तो कैसा है, माइनस है, वाई में चलोगे तो भी कैसा है, माइनस है। इसलिए तृतीय चतुर्थांश हमेशा निगेटिव रहता है। पहला और तीसरा प्लस और क्या रहेगा, माइनस रहेगा। दूसरा वाला में फिर बदलता है। चतुर्थ में जाओगे तो एक्स में देखोगे तो एक्स कैसा है, प्लस में है, वाई कैसा है, माइनस में। तो इसलिए 4 चतुर्थांश है, चारों चतुर्थांश के अलग अलग है। अब हमको संख्या देगा तो हम लोग बता सकते हैं उसमें, है ना। मान लो हम लोग को दे दिया -3 और 5 किस चतुर्थांश में है, तो देख लो -3 ये माइनस वाला, और उसके बाद अगला प्लस है, तो एक माइनस है फिर प्लस है, तो माइनस और प्लस किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आता है 1 नंबर का, है ना। एक ऐसे भी कोऑर्डिनेट दे देगा और बोल देगा बहुत सारा इसमें से ऑब्जेक्टिव आता है ना, और निर्देशांक ज्यामिति, और इसके बाद इसका अगला चैप्टर जो हम लोग का है क्या है, बैंकिंग और कराधान। तो ये जो अगला चैप्टर है तुम लोग का, इसमें से बहुत कम आता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव लायक कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव लायक जो भी है वो किस में भरा है, इसी में भरा है। उसमें है ऑब्जेक्टिव लेकिन कम मात्रा में, जितना ज़्यादा है मतलब ये 2 चैप्टर है 7 और 8 मिला के, तो इसमें 2 चैप्टर में 6 और 7 मिला के, तो 6 में समझ जाओ तुम लोग का, 6 और 7 मिला के जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें 6 चैप्टर में तुम लोग का 90% ऑब्जेक्टिव है, बाकी 10% तुम लोग को वो 2 भाग में बटेगा, एक आयकर और उसमें क्या कहते हैं तुम लोग का मूलधन ब्याज में, जो कि वो 7वां चैप्टर 2 ठो को मिला के है ना, ये कराधान वाला, है ना, बैंकिंग और कराधान। तो बैंकिंग में हम लोग का जो 9वीं में पढ़े हो ना, उसलिए मैं 9वीं में बोला था अच्छे से पढ़ लेना करके। ये है हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, मिश्र धन वाला, सेम उठा के वहाँ पर पटका है। बस एक चीज़ एक्स्ट्रा है, जो गांव घर में किस्ती लेते हैं ना, किस्ती पटाते हैं, एक साथ पैसा ले लोगे फिर किस्ती पटाओगे जमा करने वाला, बस वही वाला सिस्टम में है। वहाँ पर किस्त पटाना पड़ता है और कितना मिलेगा उसको देखना, वही एक चीज़ नया जुड़ा है, तो वो सरल है। और उसके बाद फिर बैंकिंग
कंप्लीट हुआ। फिर कराधान है, कराधान में टैक्स पटाएंगे, टैक्स का गणना करेंगे कैसे कैसा है, हम लोग भी सीए बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। तो वहाँ पर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है वो इसी में भरा है सबसे ज़्यादा, है ना। कहाँ कहाँ से आएगा, एक तो यहाँ से आएगा निर्देशांक से, एक निर्देशांक दे देगा और बोलेगा कि बताइए यह किस चतुर्थांश में है, या और क्या कहते हैं खाली स्थान भी दे सकता है, ऐसे करके बिंदु ये खाली स्थान चतुर्थांश में है, वहाँ पर फिर भरना है कौन सा है, प्रथम द्वितीय तृतीय, है ना। फिर यहाँ से भी दे सकता है, मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं तो वहाँ पर क्या डालोगे 0 0 ऐसे करके, है ना। बहुत सारा भी बनेगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ऐसे करके वो बहुत सारा पूछेगा। समझ गए इस चीज को। तो अब कोई भी संख्या देंगे तो तुम लोग जान डालोगे ना कौन सा चतुर्थांश में है, पक्का पूछ दूं तो चल पुष्पा, ये किसमें है, कौन तू पुष्पा है वो है, फिर नाम बदल के पुष्पा राज करते हैं। जिससे पूछ रहा हूं वही बताओ। किसमें है पुष्पा, इसमें किसमें मेरे को, हाँ इसमें कहेगी तो मैं थोड़ी जानूंगा किसमें, तेरा उंगली कहाँ जा रहा है उसको। और ये, हाँ और ये, हाँ मेरे को किसी का मुंह बड़बड़ाते नहीं दिखना चाहिए, जिसको पूछूंगा वही बताओ। ओवर एक्शन या होशियारी मत मानना, जान रहे हो मेरे को पता है। अर्जुन बाबा, दूसरा, हाँ दूसरा तीसरा दोनों में है। चौथा में है ना, हाँ मतलब बन जाएगा, सीधी सीधी सी बात है ना। तो इसको अब छोड़ दो। हाँ तो अभी चतुर्थांश तुम लोग, लेकिन याद रखना क्योंकि पेपर में तुम लोग को ऐसे बना बनाया चित्र नहीं दिया रहेगा, है ना, वहां पर सीधा देगा, तुम लोग को अपना हल करना है। या तो फिर आंसर सीट देंगे तो पीछे में ऐसे करके घोषणा चालू कर देना पहले, है ना। क्योंकि दो जगह तुमको जरूरत पड़ेगा पहले से तैयारी करने का, एक तो निर्देशांक ज्यामिति में पड़ेगा और एक कहाँ पड़ेगा, त्रिकोणमिति में पड़ता है ना। क्योंकि त्रिकोणमिति ऐसा चीज है जो गड़बड़वाता है। अब मेरे को तो फिक्स नहीं लगता कि तुम लोग को मुखाग्र याद होगा त्रिकोणमिति का सूत्र वगैरह, है ना, साइन मतलब क्या होता है, कॉस मतलब क्या होता है, तो वहां पर तो तुम लोग को चीज करना पड़ेगा। या तो फिर कोण का मान नहीं रहेगा, अभी मैं बोल दूंगा 10 30 अंश का मान कितना है तो नहीं पता है ना, तो वहां पर तो तुमको टेबल बनाना ही पड़ेगा सारणी के लिए। तो दो जगह हम लोग को जरूरत पड़ता है इस चीज का। ठीक, ये हो गया ना चीज, समझ गए। हाँ अब पांचवा आते हैं हम लोग, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। और छठवां, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। समझे, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। यहां पर मैं बीच में गैप छोड़ा हूं, बीच में गैप इसलिए छोड़ा हूं कि इसी से एक ऑब्जेक्टिव और बनता है यहीं पर, है ना। अगर एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कैसा होगा, एक्स अक्ष पर बिंदु रख दो, ये एक्स अक्ष है, इस अक्ष पर मैं कहीं भी बिंदु रख दूं, मान लो यहां पर रख दिया, तो अब इसका निर्देशांक कैसा होगा बताओ तो, कौन बता देगा इसका निर्देशांक, होशियार चंद लोग कृपया अपना अनुभव साझा करें। सीधा सा बात है, आंख में तो टग्गा दिख रहा है, लिखना कैसे है हमको, एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखना है। एक्स अक्ष में कितना है 4 है, और वाई अक्ष में कितना है 0 है, क्योंकि ये तो 0 में है, वाई हम लोग का 0 है, इधर ऊपर रहता तो वाई में चढ़ता, यहीं पास है, मतलब कितना है 0। तो एक्स अक्ष किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, एक्स और 0 रहेगा, क्योंकि एक्स अक्ष में है तो एक्स का मान रहेगा, वाई अक्ष में नहीं है तो वाई का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0। ठीक, उसी तरह वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कितना होगा 0 और y होगा, क्योंकि y अक्ष में है तो y का वैल्यू आएगा,
एक्स अक्ष में नहीं है तो एक्स अक्ष में नहीं आएगा। अब इसी को घुमा कैसे पूछ देगा, एक्स अक्ष पर स्थित y बिंदु का निर्देशांक कैसा होगा। तो y बिंदु का निर्देशांक कैसा होगा, जिस अक्ष में कोई बिंदु है तो उसी का निर्देशांक बनेगा, अगले वाले का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखना। तो इसी को घुमा के कैसा देगा प्रश्न को हम लोग का, इसी को घुमा के देगा एक्स अक्ष पर स्थित है जी, स्थिति लिखा है, स्थित y बिंदु के निर्देशांक कैसा होगा, 0 होगा। और इसी को उल्टा करके घुमा के दे देगा कि y अक्ष पर स्थित x बिंदु के निर्देशांक कितना होगा, या x अक्ष का निर्देशांक 0 होगा। x अक्ष कर दो, y अक्ष, वही 6 अक्ष बिंदु है ना, वही है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, x और 0। या इसी को घुमा के पूछता है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के, x अक्ष पर स्थित बिंदु ही रख दो जी, कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो इसके निर्देशांक कितना होगा, 0। क्लियर हो गया इतना चीज, सबको समझ आ रहा है। अब इसके बाद समझो, और कुछ है समझाने बताने के लिए। और तो मेरे ख्याल से नहीं है अभी फिलहाल, पहले प्रश्नावली के लिए इतना काफी है। उसके बाद जो आगे हम लोग चलेंगे ढाल प्रवणता, इन सब के बारे में चलेंगे, है ना। ढाल प्रवणता क्या होता है, अक्षों से काटा गया अंतःखंड क्या होता है, ढाल मतलब स्लोप है। मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो ऐसे करके कैसा बनाएगा, ढाल बनाएगा। तो कितना का ढाल पड़ रहा है कैसे पता चले, तो इसको ऐसे करके मिला दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, थीटा कोण, मतलब इतना का वो ढाल है, ऐसे करके पता चलता है ना। उसी को हम लोग ढाल या क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। फिर उसी थीटा का मान ज्ञात करना रहता है, प्रवणता m है ना, जो tan थीटा के बराबर होता है। या एक और सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ऐसे करके है। तो खैर वो चीज़ बाद में देखोगे, पहले प्रश्नावली में हम लोग का यही सब है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लो एक बिंदु इधर दे दिया, एक बिंदु इधर दे दिया, तो ये दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है, कितना दूरी है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। अब सूत्र कहाँ से आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आता है। वो सब डिटेल में समझते जाओगे, अभी फिलहाल इसको नोट करो। चलो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु वहां लिखवा दिया हूं, यहां पर से मिटा रहा हूं, नोट करो। चलो इसको पहला प्रश्नावली देख लो। अब कुछ नहीं है, पहला प्रश्नावली पूरा कथा कहानी है। देखो बोल रहा है नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि वे बिंदु किस किस चतुर्थांश में है। अभी इसको मिटा रहा हूं अब, है ना, जो कि हम लोग को पता है किस किस चतुर्थांश में है। शॉर्टकट लिख रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। ठीक, निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित भी करना है, मतलब इसमें दिखाना भी है। तो दिखाते तो बन जाता होगा, तो उतना देख कितनी लग रहा है। पहला वाला 3 4 दोनों प्लस में है, मतलब किस में आएगा, पहला चतुर्थांश में। अब हम लोग को शब्द ये दिया है अंक 3 और 4, मतलब x अक्ष में कितना जाओगे 3, और y अक्ष में कितना जाओगे, तो x अक्ष में 3 चलो यहाँ आएगा, y अक्ष में 4 चलो यहाँ आएगा। अब कैसे पॉइंट करोगे उसको, तो डैश डैश आगे बढ़ा दो, 4 को ऐसे करके आगे बढ़ा दो, और सॉरी 3 है ना x में, और 3 को आगे बढ़ा दो ऐसे। ये तो दोनों का यहाँ कटा, मतलब दोनों का नहीं कटा, रेखा यहाँ कट रहा है, तो ये क्या होगा 3 4। ठीक, तो रेखा हम लोग का कहाँ हो गया, यहाँ पर कट रहा है, तो इसलिए इसका निर्देशांक कितना होगा 3 4 यहाँ पर होगा। ठीक, अगला क्या बोल रहा है, -5 और 6 बोल रहा है। तो x अक्ष में कितना जाना है, x अक्ष में कितना है -5, तो चल दो -5 ये है, और y अक्ष में कितना 6 है, तो ये है। -5 को ऊपर लेके जाओ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिर लेके जाओ,
इधर से 6 को लेके आओ, दोनों यहां पर कटा, मतलब -5 और 6 बन जाएगा ना वैसी। तीसरा है -2 -1, तो माइनस माइनस वाला इसमें आएगा, है ना। -2 एक्स अक्ष में चलोगे तो -2 ये वाला है, ये चलोगे एक्स अक्ष में, और वाई अक्ष में कितना है -3, तो -3 वाई अक्ष में ये है, तो इसको चलो, तो 3 तो बोलते हो यार, -1, तो ये आओगे तो यहां पर कटेगा -2 और -1। उसके बाद अगला कितना है 2.5 और -7 है, तो एक अक्ष में 2.5 है और प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस किस में आएगा, इसमें आएगा, तो 2.5, तो 1 और 2, तो 2 और 3 के बीच यहां पर 2.5 होगा, ग्राफ में तुम लोग को स्पष्ट दिखेगा, यहां पर नहीं दिखेगा क्योंकि ग्राफ नहीं है। तो 2.5 को आगे ले आओ ऐसे करके, थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है, और -7 तो है तो नहीं, इसको बढ़ा दो, -6 और -7, तो -7 को इधर लेके जाओगे, इसका गाड़ी को इधर लेके आओगे, तो दोनों यहां पर कटेगा 2.5 और माइनस, समझी गए हो बबुआ लोग, ऐसे ही बनेगा, ठीक। अब निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। देखो तो जिसका जो निर्देशांक 0 हुआ वो उसके उल्टे में है, मतलब जो अंक है वो उस अक्ष में है। पहला देखो 0 और 5, 5 है, 5 कौन सा में आता है y, तो किस अक्ष में है y अक्ष में, क्योंकि जिस अक्ष में रहेगा उसका निर्देशांक रहेगा। दूसरा देखो -6 और 0, तो कौन से अक्ष में है, एक्स अक्ष में है, लेकिन एक्स का कौन सा है, एक्स डेस में है, ठीक, क्योंकि माइनस में है। अगले में देख लो -3 0, वो भी किस में आएगा, एक्स डेस में भी आएगा। अगला देख लो 0 और -3.5, मतलब वाई अक्ष में है लेकिन माइनस में है, तो कौन से में जाएगा, वाई डेस में। समझ गए इतना। उसके बाद तीसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बिंदु P -4 और -7 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो माइनस माइनस वाला किस में आओगे, तृतीय में आओगे सीधा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक कितना होता है, तो ये दे, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा, सिंपल। और निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये अक्ष और ये अक्ष दोनों कैसा है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां पर का जो यहां पर का 90 अंश बनता है, यहां पर का भी 90 बनता है, यहां पर का भी 90 बनता है, और यहां पर का भी 90 बनता है। अगर चारों को मिलाओ तो 9 चौक कितना हो गया, 36, 360 अंश। समझ गए। तो याद रखना दोनों अक्ष परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। एक पॉइंट डाल लेना यहां पर, डालना चाहो तो, दोनों अक्ष परस्पर कैसे होंगे, लंबवत, लंबवत होते हैं, ठीक। उसके बाद बोल रहा है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा, तो ये रहा, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा, ठीक। उसके बाद अगला बोलता है मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, मूल बिंदु का कितना होगा, 0 0, आधा से ज्यादा तुम लोग को यही बता दिया मैं, ठीक। और उसके बाद तो आलेख वालेख दुनियादारी है, चोचला है। समझ गए इतना चीज। अब आते हैं हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, है ना। बहुत ही सरल है, सूत्र कैसे आता है उसको समझो, क्योंकि स्कूल में तो सूत्र आला ढेली बता देंगे, ये सूत्र ऐसा होता है, हो गया खत्म बात। तो सूत्र कैसे आएगा उसको भी जाने रहोगे तब तो, नहीं तो सूत्र के चक्कर में आराम से समझना, कान को खोल के बढ़िया। तीन कंडीशन है और सूत्र जो आएगा हम लोग का तीसरे कंडीशन से आएगा, पहले या दूसरे कंडीशन से नहीं आएगा। जैसे मान के चलो ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है, ये पहला कंडीशन है, ठीक। दूसरा कंडीशन भी ऐसे ही लूंगा, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन भी ऐसे ही लूंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर लूंगा, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये कौन सा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन है। ये मूल बिंदु है हम लोग का ओरिजिन 0, ये भी मूल बिंदु है हम लोग का 0, ये ओ नहीं, हाँ ओ है, सॉरी 0 कहता हूँ यार, ओ है ओरिजिन मूल बिंदु ओ,
समझ गए? पहला कंडीशन, अगर दो बिंदु ऐसे हो तो इसका निर्देशांक कैसा होगा? मान लो दो बिंदु है, हम लोग इसको क्या मान ले, P मान ले, इसको क्या मान ले, Q मान ले। दो अलग अलग बिंदु हैं, तो इसका निर्देशांक कैसा होगा, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसी होगी? तो निर्देशांक हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स और वाई से। अब दो बिंदु है तो अलग अलग लेना पड़ेगा, x1 y1 और x2 y2 ऐसे करके लेना पड़ेगा। मान के चलते हैं हम लोग यहीं पर, मान के चलते हैं P बिंदु का जो निर्देशांक है उसको क्या मान ले, x1 और y1 मान ले, और Q बिंदु का निर्देशांक को क्या मान ले, x2 और y2 मान ले। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की अगर दूरी ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होगा PQ बराबर, PQ मतलब दोनों के बीच का दूरी, हाँ होगा क्या, x2 माइनस x1। अब सर ये कैसे हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, y कहाँ गया? तो y तो आएगा नहीं, क्योंकि देखो अगर हम लोग देखें 0, अगर इसको माने 1, इसको माने 2, इसको माने 3, इसको माने 4 और इसको माने 5, इधर हम लोग चलते हैं, इसको माने 1, इसको माने 2, इसको माने 3, इसको माने 4, इसको माने 5, इसको माने 6। ठीक, अब समझो, मान लो कोई वस्तु है ना, जो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा था। अगर उसको हम लोग धक्का दिए तो उसकी गति कितनी हो गई, 20 मीटर प्रति सेकंड या 25 मीटर प्रति सेकंड। तो उसकी गति में कितने की वृद्धि हुई, कैसे पता चला? बड़े से छोटा को घटाए हो, बड़े से छोटा क्या किया हो, घटाए हो। 25 से 10 को घटाए हो तब तो पता चला 15 है, नहीं तो कैसे पता चलता? नहीं पता चलता, बड़े से छोटा घटाएं। सेम चीज यहां पर करोगे, अगर हम लोग को यहां से यहां का डिस्टेंस चाहिए तो बड़े से छोटा घटाओगे। P बिंदु का निर्देशांक कितना है समझो, यहां पर 1 और यहां पर 2, तो 1 और 2 है। Q बिंदु का निर्देशांक कितना है, 5 और कितना है 2। एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक। तो x अक्ष का अपना घटाओगे और y अक्ष का अपना घटाओगे। x अक्ष घटाओगे तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि ये x है और ये x है। y में घटाओगे तो 2 और 2, तो y कितना हो गया, इसलिए y है, यहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि y क्या हो गया, 0 हो गया। आएगा क्या, x वाला। तो x में दूसरे से हमेशा किसको घटाओगे, पहला को घटाओगे, y का नहीं घटाओगे। क्यों? क्योंकि y तो समान है भैया, हम लोग का रेखा बढ़ किस में रहा है, x अक्ष में बढ़ रहा है, y में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो y हम लोग का क्या होगा, सिंपल 0 होगा। तो इसलिए हम लोग का PQ कितना आएगा, x2 माइनस। समझे इस चीज को? दूसरे में देखो, हम लोग का बिंदु ऐसा था, अगर बिंदु हम लोग का ऐसा खड़ा हो गया, ये वाला P और Q ऐसा आ गया, तो हम लोग मान के चलते हैं, माना P बिंदु हम लोग का कितना है, x1 और y1 मान के चलते हैं, और Q किसका है हम लोग का, x2 और y2 है। तो ये जो PQ बनेगा ये कैसा बनेगा, सीधी सी बात है, y2 माइनस y1, क्योंकि इसमें x वाला एक समय तो हम लोग का बढ़ ही नहीं रहा है, हम लोग का किस में बढ़ रहा है, y में बढ़ रहा है, तो इसलिए y का वाला आएगा, x वाला खत्म। समझे? तो अगर हम लोग का आधा है, ठीक, तो ऐसे आएगा, खड़ी है तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। लेकिन अगर ऐसे हो गया तो दैसे, ना तो एमा भागा थे ना नौमा भागा थे, दैसे टेढ़गा भागा थे। आप कैसे करोगे? तो यहीं पर हम लोग को सूत्र लगता है। अब समझो, मान लो ये हम लोग का बिंदु P है और ये बिंदु हम लोग का क्या है, Q है, ठीक। अब कैसे करोगे? तो हम लोग क्या देखते हैं, आड़ा देखते हैं और क्या देखते हैं, खड़ी देखते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, यही देखते हैं। तो वैसी कर दो, इसको क्षैतिज घुसा दो आगे, एक अक्षक समांतर इधर रेखा खींच दो और y अक्षक समांतर इधर से रेखा खींच दो ऐसे। तो ये दोनों कहां पर काटेगा, यहां पर काटेगा। इसी को हम लोग क्या मान लें, R मान लेते हैं। समझे इस चीज को? अच्छे से दिमाग में घुसा। अगर हमको PR चाहिए, PR मतलब इस बीच का डिस्टेंस चाहिए, पुष्पराज है ना। अगर हमको इसका डिस्टेंस चाहिए तो P को हम लोग क्या मानेंगे, x1 y1, और Q को क्या, R को क्या मानोगे, x2 और y2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो PR कैसा है, ऐसा है, मतलब x वाला फॉर्मेट ही मिलेगा हमको। तो हमको क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, ये वाला ऐसे में मिलेगा,
मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ आ रहा है ना? अच्छा, इस वाले में जाओगे, हमको क्या चाहिए? क्यू आर चाहिए, क्यू आर। तो क्यू आर चाहिए तो अब क्यू को क्या मानोगे? x1 और y1, और आर को क्या मानोगे? x2 और y2। तो क्यू आर चाहिए, तो अब ऐसे खड़ी है तो खड़ी में क्या मिलेगा हमको? y2 माइनस y1। तो हमको मिला y2 माइनस y1। लेकिन हमको क्या इसका मान चाहिए? हमको किसका मान चाहिए? हमको तो इसका मान चाहिए। हमको ना तो पी आर चाहिए ना क्यू आर चाहिए, हमको क्या चाहिए? पी क्यू। तो अब कैसे करेंगे? तो अब ये तुम लोग को एक क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इधर से एल आया हूं, इधर से एल आया हूं, दोनों लंबवत है, तो यहां पर कितना का बन रहा है? 90 का बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बना। और समकोण त्रिभुज में क्या क्या लगता है? समकोण त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो ठो जबरदस्त चीज लगता है। एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है और एक क्या लगता है? त्रिकोणमिति। पूरा त्रिकोणमिति इसी पे टिका है। आला ढेली कोई भी त्रिभुज बना दूंगा तो उसमें समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति लागू नहीं होता, केवल और केवल किस पे लगेगा? समकोण त्रिभुज में। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण के सामने वाला हमेशा क्या बनता है? कर्ण बनता है। ये वाला क्या बनेगा? आधार। और ये वाला क्या बनेगा? बनेगा। अच्छा, सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण वर्ग को उधर लेके जाओगे तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? रूट में होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अच्छा, कर्ण कौन सा है हम लोग का? पी क्यू। अच्छा, लंब कौन सा है? y2 माइनस y1। लंब का वर्ग तो वर्ग, ठीक। प्लस का आधार कौन सा है? आधार हम लोग का पी आर है। पी आर कितना है? x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1, तो ये है वर्ग। यही है हम लोग का सूत्र, ठीक। इसको बुक में ऐसे उल्टा करके दिया है, x2 माइनस x1 को पहले लिया, तो प्लस में है, इसको पहले लो या इसको पहले लो, आंसर हम लोग का सेम आएगा, ठीक। तो हम लोग का याद रखना, तुम लोग को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, खाली सीधा सीधा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करने का सूत्र क्या होगा? समझो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है पी क्यू बराबर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये होता है सूत्र। या इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, थोड़ा सा जमा के लिखोगे पी क्यू बराबर, तो रूट में इसको पहले लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वही है, आना तो वही है दोनों का आंसर, ठीक। एक चीज और याद रखना नोट पॉइंट में, इसी में दूरी जो है, क्योंकि हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं? दूरी। दूरी सदैव क्या होगी? धनात्मक होगी, ठीक। दूसरा चीज, जब भी दूरी निकालोगे तो दूरी निकाल, अब जैसे मैं बोल दूं मेरा यहां से यहां तक का दूरी कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है, कुछ भी कहोगे ना। अब यहां मीटर सेंटीमीटर तो नहीं दिया है, तो कैसे करोगे? तो इसलिए जब भी दूरी निकालोगे तो निकालने के बाद दूरी का जो मात्रक बनेगा, मात्रक मतलब जो पीछे हम चिपकाते हैं वो क्या बनेगा? इकाई। और ये लिखना जरूरी है, इसी में तुम लोग का आधा नंबर रहता है, आधा नंबर 1 नंबर, समझे। अगर सूत्र निकाल दिए, हल निकाल दिए, मान लो दूरी आ गया तुम लोग का 5 लिख के नहीं छोड़ना है, वो क्या होगा? 5 इकाई होगा, क्योंकि 5 के साथ कुछ ना कुछ रहेगा ही, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी है, मिलीमीटर। लेकिन यहां पर नहीं दिया है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे? इकाई, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहोगे, समझे इतना चीज को। प्लस अगर इकाई नहीं लिखोगे तो आधा नंबर 1 नंबर कटता है। कई टीचर रहते हैं 1 नंबर काट देते हैं, कोई कोई होते हैं जो सब लिखा है खाली इकाई को छोड़ा है करके दया भावना में आधा नंबर काट देते हैं। बाकी तुम लोग मोटा मोटा मान के चलो कि 1 नंबर कटने का चांस है। अगर 3 नंबर 4 नंबर का आ रहा है तो 1 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा तुम लोग का, इसी गलती के कारण, ठीक। हो सकता है बाई चांस कभी ऐसा हो कि दूरी हम लोग का माइनस में आए, जैसे -2 आ गया, -3 आ गया, तो उसको हम लोग को क्या लेना है? प्लस में लेना है। और एक लाइन यहीं पर लिखना है, चूंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है अतः
फलाना बराबर इतना, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमेशा हम लोग का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा प्लस में, ठीक। लेकिन अगर मान के चलो बाई चांस निगेटिव आ जाता है तो फिर उसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, प्लस में बनाएंगे और लिखेंगे दूरी सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। कैसे धनात्मक होता है दूरी हमेशा, है बोल तो दिए धनात्मक होता है, कैसे धनात्मक होता है? चलो तुम लोग तो रोज देख रहे हो, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। कैसे धनात्मक होता है बताओ? रोज देखते हो, रोज सब लोग नहीं देखते, बाकी जीवन में देख डाले हो, बाकी कुछ लोग तो रोज देखते हैं, मैं तो रोज देखता हूं। दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। पुष्पा नहीं देखती है ना। दूरी देखो, दूरी और विस्थापन है ना, और चाल और वेग, ये दोनों एक बाप के बेटे हैं और ये दोनों एक बाप के बेटे हैं। दूरी और चाल ये हमेशा कैसा रहता है, धनात्मक। विस्थापन और वेग ये धनात्मक भी होता है, ये ऋणात्मक भी होता है और ये शून्य भी होता है, ठीक। विस्थापन और वेग तुम लोग का इस पर निर्भर करता है, संख्या रेखा पर, 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक। विस्थापन क्या है, अगर मान लो यहां से यहां जा रहे हो और यहां से फिर वापस आ गए तो तुम्हारा विस्थापन कितना हो गया, 0, क्योंकि तुम जहां थे, जैसे मैं तुम लोग को देख रहा हूं अभी, तुम लोग यहीं पर हो, रुको मैं नीचे से आ रहा हूं, अब मैं नीचे गया कुछ करने, मान लो तुम लोग 10 जगह नाच के इधर उधर करके फिर यहां पर आके बैठ गए, फिर मैं ऊपर आऊंगा तो मैं तुम लोग को देखूंगा तो तुम लोग तो यहीं छो, तो मेरे लिए तुम लोग कहीं गए क्या, नहीं गए, तो वहां पर विस्थापन क्या हो गया, 0। मान लो मैं तुम लोग को इधर देखा, फिर तुम लोग उधर चले गए, तो जैसे मान लो तुम लोग इधर गए 3 किलोमीटर है ना, उसके बाद वापिस आए इधर 5 किलोमीटर, तो कितना का अंतर हुआ, तो 3 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर, तो कितना का आ गया, 2 किलोमीटर माइनस में, तो हम लोग का क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर तुम लोग इधर गए 5 किलोमीटर तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्लस हो गया, समझे। तो विस्थापन और वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य सब होता है, दूरी और चाल प्लस में ही होता है। कैसे, गाड़ी में तुम लोग यहां से शक्ति जाओ, शक्ति से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, कहीं भी जाओ, मीटर देखना हमेशा प्लस में घूमता रहता है, वो मीटर हमेशा बढ़ता है। ऐसा थोड़ी है 7 किलोमीटर शक्ति गए तो प्लस में हो गया, अब फिर शक्ति से वापस आए तो -7 हो गया, फिर 0 हो गया, वैसा होता है क्या, नहीं होता। यहां से जाओगे तो 7 है, उधर से आओगे तो 7 है, 7 7 कितना हो गया, 14। तो हमेशा किस में होता है, दूरी धनात्मक में होता है, ठीक, याद रखना। शायद तुम लोग का उसमें तो होगा विज्ञान में, देखना एक बार, होगा मेरे ख्याल से, दूरी चाल विस्थापन वेग वगैरह 9वीं में है। हाँ, तो यहाँ पर न्यूटन पढ़ोगे, है ना, मजा आएगा न्यूटन पढ़ने में। चलो इसको नोट करो, ये वाले को, इसको मत करना, ये उलझन ठोक दिया था।